वहदत। अब यहां दो वहदतों का जिक्र हुआ है, एक इस्लामी वहदत, एक गैर इस्लामी वहदत। दोनों वहदतें हैं, एक मोमिनीन की वहदत और एक कुफार और मुशरिकीन की वहदत। दोनों वहदतों के अंदर दोनों तबकात एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं, लेकिन एक का ताल्लुक इस्लाम के साथ है, दूसरी का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है, वो भी वहदत। तो याद रखें कि जो इस्लामी वहदत है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। इस्लामी वहदत सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। इस्लामी वहदत इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से पैदा नहीं होती। इस्लामी वहदत इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से पैदा नहीं होती, सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। और इख्तिलात बैनुल मज़ाहिब से जो वहदत पैदा होती है वो गैर इस्लामी वहदत होती है। अब दोस्तान मोहतरम, मैं आगे बढ़ता हूं और यह समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे अंदर किस किस्म की वहदत होनी चाहिए। इस्लाम को मजहब कहा जाता है, इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम एक दीन है। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जिस तरह मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और ईसाइयों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान या दीगर मज़ाहिब वालों के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलात फितना और फसाद का बायस है, इसी तरह कोई भी मज़ाहिब हो उनका इख्तिलात फितना और फसाद का बायस होगा, वहदत का बायस नहीं होगा। वो कौन सी वहदत होगी? वो गैर इस्लामी वहदत होगी। इस्लामी वहदत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बतौर दीन कबूल करने से पैदा होती है। जो लोग इस्लाम को बतौर दीन कबूल करते हैं वो एक दूसरे के वली हो जाते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, एक रिश्ता या खुवत में मुंसलिक हो जाते हैं, उनके अंदर वहदत पैदा हो जाती है। इसे हम इस्लामी वहदत कहते हैं। और आगे चलता हूं दोस्तान मोहतरम, इस वक्त मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं। एक सुन्नी मजहब है, एक शिया मजहब है, एक बरेलवी मजहब है, एक देवबंदी मजहब है, एक अहले हदीस मजहब है, एक अहले कुरान मजहब है, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद मज़ाहिब हैं छोटे बड़े। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह बात कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर मज़ाहिब नहीं होते। इस्लाम के अंदर मज़ाहिब नहीं होते। इस्लाम कबूल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम कबूल करने वाले को मुसलमान कहते हैं, इसीलिए वो सब आपस में भाई भाई होते हैं, सब एक दूसरे के वली होते हैं, एक दूसरे के हिमायती होते हैं, क्योंकि सब का दीन इस्लाम होता है, सब एक ही दीन के पैरोकार होते हैं। और अगर उस दीन के पैरोकार, इस्लाम के पैरोकार अपने आप को मज़ाहिब में तकसीम कर ले
और ये जो मजाहिब मैंने गिनवाए अपने आप को इनके साथ मंसूब कर दें तो फिर उन्हें फैसला करना पड़ेगा। फिर उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि आया वो मुसलमान है या सुन्नी है, वो मुसलमान है या शिया है, वो मुसलमान है या बरेलवी और देवबंदी है, वो मुसलमान है या अहले हदीस और अहले कुरान है। अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान की हद तक महदूद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके अंदर वहदत पैदा हो जाएगी। वो एक दूसरे के वली हो जाएंगे, वो एक दूसरे के हिमायती और मददगार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस बात पे बजिद हैं कि जी हम मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन हम सुन्नी भी हैं, हम शिया भी हैं, हम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस अहले कुरान भी हैं, तो उनके अंदर वो मोहब्बत, वो अखुवत, वो वहदत पैदा नहीं होगी। वो कभी भी एक दूसरे के हिमायती और मददगार नहीं बन सकते, जो चाहे करते फिरें। और यहां पे एक बात आप भाइयों से खसूसी तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहां कोशिशें होती हैं वहदत पैदा करने के लिए, जी सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी अहले हदीस अहले को, जी सब इकट्ठे हो जाएं। भाई कैसे इकट्ठे हो जाएं? कैसे इकट्ठे हो जाएं? आपके तो मजाहिब अलग अलग हैं और इख्तिलात बैनुल मजाहिब फितने और फसाद का बाहिश तो हो सकता है, वहदत का क़याम मुमकिन नहीं, भलाई मुमकिन नहीं उससे। क्योंकि इस्लामी वहदत सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। और अगर हम फिरकों में तकसीम रहें, पार्टियों में तकसीम रहें, तो उनका इकट्ठ इस्लामी वहदत नहीं कहलाएगा। वो इकट्ठ मफाद परस्ती पे मबनी होगा, खुद गर्जी पे मबनी होगा, अपने दुनियावी मकासद के हुसूल पर मबनी होगा। उससे वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते जो मुसलमानों पर मुश्तमिल जमात हासिल कर सकती है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस मकसद के हुसूल के लिए हमें हुक्म दिया है वो मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, हमें इन दायरों से बाहर निकलना है। अगर हम इस्लामी वहदत चाहते हैं तो हमें बहर तौर इस्लाम को बतौर दीन कबूल करना है, क्योंकि इस्लामी वहदत इस्लाम कबूल करने से पैदा होती है। ये जो मज़ाहिब मैंने गिनवाए, इनको कबूल करने से इस्लामी वहदत पैदा नहीं होती, तफरका पैदा होता है। इनको कबूल करने से तफरका पैदा होता है, लोग तकसीम होते हैं। अब तकसीम होने के बाद फिर वो कहें जी हम वहदत कायम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मज़ाहिब में तकसीम होने से तफरका पैदा होगा, वहदत पैदा नहीं हो सकती। वहदत पैदा करनी है तो इस्लाम को बतौर दीन कबूल करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत
उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।